पार्टी अपने लोग राज्यसभा मेंबर को इस तरीके से पिटाई करती है तो भाई पार्टी जाने, पार्टी के वर्कर जाने। जितने भी एमएलए एमपी है ये पढ़े लिखे होने चाहिए हैं। वो उसमें क्या बुरा हो गया? उसका इशारा मोदी की तरफ था। मोदी से 12वीं पास था, 12th। लोगों के बीच में उनके मुद्दे उठाकर उनका दिल जीत के मैं एक अच्छी पार्टी बनाऊं। बहुत बढ़िया मुद्दे उठाते थे। उन मुद्दे को उठा रहे थे वो जिनको कोई पहले उठाता नहीं था। जो पार्टियां हैं ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है इनकी कारपोरेट जगत से। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता राघव चड्ढा को जब से देखिए राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाया गया है, तब से इस समय भूचाल मचा हुआ है। हर कोई सवाल पूछ रहा है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार राघव चड्ढा को अचानक से क्यों हटा दिया गया। अब राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी देखिए साफ करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ जितने भी उनके ट्वीट थे उनको हटाना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ ये अटकलें लगने लगी हैं कि अब राघव चड्ढा क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। तमाम लोगों से पूछेंगे कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का निकालने का जो डिसीजन है, उपनेता के पद से हटाने का जो डिसीजन है, वो ठीक है या फिर नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जगदीश कुमार। कैसे देखते हैं राघव चड्ढा को जिस तरह से उपनेता के पद से हटाया गया? मैंने सोचा टेम्परेरी है, वो कोई ऐसा नहीं होगा, उसी में रहेगा ये। आम आदमी पार्टी में हाँ, कोई ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह से आरोप राघव चड्ढा पर लग रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते थे सदन के अंदर कभी भी, और बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठाते थे, कभी समोसे का मुद्दा, कभी सिम का मुद्दा, कभी डिलीवरी बॉय का मुद्दा, लेकिन ये आम जनता के मुद्दे अगर देखा जाए ज़मीन पर उतर के। वो असल आम आदमी के बारे में ज़्यादा चिंतित करते थे। उन्होंने ये भी बुलाया, एक मुद्दा उठाया था, जितने भी एमएलए एमपी है ये पढ़े लिखे होने चाहिए हैं। वो उसमें क्या बुरा हो गया? उसका इशारा मोदी की तरफ था। मोदी से 12वीं पास था, 12th हैं। वैसे तो एमए के मैंने गूगल में सर्च किया, ही इज़ ओनली सिर्फ ओनली 12th पास, कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो झूठे सर्टिफिकेट हैं। उसका इशारा था, वो खुद सीए तो बताता है देखो हम सीए, हम राज्यसभा मेंबर हैं और भी आइए सारा काम करते हैं। ये सिर्फ प्रधानमंत्री 12वीं पास होकर देश पे हुक्म चला रहा है मोदी, और भी ऐसे हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशन कम से कम जितने एमपी एमएलए हैं कम से इनके ग्रेजुएट तो हो। अगर राघव चड्ढा के मुद्दे इतने अच्छे थे तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही इन मुद्दों को? क्या केजरीवाल डर गए राघव चड्ढा से? गलत फहमी, ये थोड़ा मेडिकल अपने आँखों के प्रॉब्लम थे, बाहर भी इंग्लैंड गया था, जेल में चला गया था, कुछ था उनको मिस से नहीं, थोड़े दिन की बात है, वो हो जाएगा, उनका प्रिंसिपल सॉल्व हो जाएंगे। अभी चर्चा चल रही है कि बीजेपी में जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्वाति मालीवाल भी तो हुई थी, वो क्या बीजेपी में आ गई? फिर वो भी राज्यसभा मेंबर है, ये भी राज्यसभा मेंबर, दोनों के 2 साल रह गए। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि केजरीवाल अपने आप से ऊपर नहीं देख सकते किसी को। राघव चड्ढा एक पॉपुलैरिटी कमाने लगे थे तो केजरीवाल को भी डर लगने लगा था कि मुझसे बड़ा कैसे हो गया। नहीं, मुझसे क्या बड़ा गया? जो बड़ा रहेगा केजरीवाल के नाम, तो केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने लायक है, लेकिन वो थोड़ा उस पर झूठे केस बना दे। आज जाएगा, आज भी देखना जो हाई कोर्ट में गया वो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, वो उसी की जीत होगी। सत्य में जाते। अभी आप कह रहे हैं राघव चड्ढा कहीं नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे, ये थोड़े दिन की बात है, हो जाएगा। वो पंजाब का वो है, पंजाब से है वो, उसका पंजाब का उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। ये 3 बार तो यहाँ आपके सामने रंजन नगर से जीता है। इज़ वेरी क्वालिफाइड। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम नहीं बताते, नाम बताने से FIR नाम नहीं बताएंगे अभी राघव। चलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं मत बताइए, FIR का डर है। तो अभी जो राघव चड्ढा को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही है उस पर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में रहेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे? ये तो उनका इंडिविजुअल मैटर है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई कहीं भी रहे। लेकिन ये हम लोग तो जय हिंद ने जो बताया, हमने तो उस पर शौक हो रहा है कि अगर कोई पार्टी अपने लोग राज्यसभा मेंबर को इस तरीके से पिटाई करती है तो भाई पार्टी जाने, पार्टी के वर्कर जाने। हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष जो रहे उन्होंने आज उसकी हुई है, कल को किसकी होगी, अब ये तो रब जाने। अच्छा, तो जिस तरह से राघव चड्ढा के मुद्दे कैसे लगते थे आपके, जो सदन में वो उठाते थे हमेशा? मुद्दे तो भैया, जब पता है कि पेड़ हवा आएगी और पेड़ गिरने वाला है तो वो अपने आप फड़फड़ाने लग जाता है। राघव चड्ढा ने कौन सा पहले मुद्दे उठाए हैं? 3 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही तो मुद्दे उठाए हैं उसने। मतलब राघव चड्ढा को पहले ही पता लग गया था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला। जो जिसकी पिटाई होएगी उसको तो पता लगेगा ही लगेगा, जो जय हिंद ने बताया। अच्छा, जय हिंद जो बोल रहे हैं हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष जो थे आम आदमी पार्टी के, वो सच बोल रहे हैं? अब ये तो वही बताएंगे या राघव चड्ढा बताएंगे।
या अभी स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा दोनों को लेकर चर्चा चल रही है कि बीजेपी के कनेक्शन में है। बीजेपी तो किसी के भी कनेक्शन में आ सकती है। बीजेपी तो सर्वा है आज की डेट में। बीजेपी को अगर मैं पूछूं बेहतर नेता में, अगर अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा में, तो आप बेहतर किसको मान रहे हैं? तुम कब से एंकरी करने लगे हो भैया? अब वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राघव चड्ढा राज्यसभा का रहा है, तुम किसको तुलना करने को कह रहे हो यार? मतलब दोनों की कोई तुलना नहीं। यार दोनों की तुलना का, एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है और एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, कैसे वो तुलना कर लोगे? एक आदमी 12 साल से टीचर पढ़ाई कर रहा है और एक नर्सरी में और पहली में एडमिशन लिया है। तुम कैसी बात कर रहे हो? सोशल मीडिया पर तो लोग उनकी सोशल मीडिया बिल्कुल, सोशल मीडिया पर तो लोग प्रधानमंत्री से भी तुलना कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की बात करे। राघव चड्ढा ने भले ही चलिए देर से बात करी, लेकिन आम जनता के मुद्दे तो यार आज तुम 12th पास वाले को और उसको एक इक्वल करोगे ये तो कोई कंपैरिजन आप नहीं मानते। नहीं, तुम बता दो नहीं, मैं जो नर्सरी में पढ़ता होगा तुम्हारा उसका होगा। छोड़ दीजिए, आप अपनी नहीं नहीं, अब यार सच्चाई में बोलो ना, इसमें क्या बात है? कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों। नहीं, इसमें हमें तो लगता नहीं। तेरे स्कूल में तेरे मास्टरों ने बताया। अभी क्या लगता है आपके लिए कि आम आदमी पार्टी में रहेंगे या फिर अलग पार्टी बनाएंगे या फिर सब सोल्व हो जाएगा? पार्टी बनाने के लिए दम चाहिए। हाँ, पार्टी बोलना आसान है, कुल मिलाकर कहीं नहीं जाएंगे अभी। कहीं जाए या नहीं जाए। तूने पूछा पार्टी बनाने, नहीं बनाएंगे, अरे पार्टी बनाने के लिए दम चाहिए। हाँ, पार्टी नहीं बना पाएंगे आप। पार्टी बनती थी ताऊ देवीलाल के टाइम में। ताऊ देवीलाल बनाते थे पार्टी। इन लोगों के बस की पार्टियाँ बनाने का है। पंजाब के चुनाव पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राघव चड्ढा को अगर निकाल? चड्ढा दिल्ली का लौंडा है यार, वहाँ पंजाब का क्या है? गया था थोड़े दिन के लिए, घूम घाम के आ गया, और क्या रहेगा वहाँ? कुल मिलाकर आप पूरी तरह से राघव चड्ढा को यहाँ क्या नाम है आपका? मोहसिन। राघव चड्ढा को तो जानते हो? जी सर। राघव चड्ढा को अभी अभी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उपनेता के पद से हटाया, सुनते थे राघव चड्ढा हाँ, के? राइट। कैसा बोलते थे सर? नहीं, बहुत अच्छा बोलते थे। मतलब यूथ जनरेशन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव उनसे, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यूथ जनरेशन, और अभी भी मतलब बहुत पॉजिटिविटी में लोग उनके साथ हैं काफ़ी। ऐसे नेता को सदन में बोलने से रोक दिया जाता है, तो क्या लगता है नेता डर जाते हैं ऐसे लोगों से जो आम जनता की बात करता है? नहीं, डरते नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है, वो अभी चुप है। हो सकता है वो क्या पता अपनी पार्टी मतलब न्यू पार्टी बनाए, ये हो सकता है। ऐसा ही लग रहा है अभी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे वो, नहीं जाएंगे। जैसे उनके विचार हैं, तो वो न्यू पार्टी शायद बना सकते हैं। कभी किसी नेता ने आकर संसद राज्यसभा या पार्लियामेंट की बात कर लें, कहीं की भी बात करें, कभी मोबाइल सिम के बारे में बात नहीं करी, समोसे के पैसों के बारे में बात नहीं करी, डिलीवरी बॉय के बारे में बात नहीं करी, कुल मिलाकर ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में बात नहीं करी। लेकिन राघव चड्ढा ने कोशिश करी और अपनी बात को रखने की कोशिश करी। लेकिन आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते थे, मोदी से डर गए। लगता है कि राघव चड्ढा डरते हैं? ऐसा नहीं है, वो मोदी से नहीं डरे, ये बिल्कुल क्लियरली है, मोदी से वो नहीं डरे। बस वही है, मतलब उनका कुछ ना कुछ देखो रीज़न रहा है, वो अभी मतलब इंटरनली होगा उनका। बाकी यही है, वो ये ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मतलब या तो न्यू कुछ करेंगे, न्यू पार्टी की लग रहा है कि न्यू पार्टी ज़रूर बनाएंगे वो। और अगर वो न्यू पार्टी बनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे केजरीवाल ने स्टार्टअप किया था, आम आदमी ने बहुत अच्छे सीटों से जीत हुई थी, तो पंजाब में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नई पार्टी पे? डेफिनेटली पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए आम आदमी पार्टी, क्या नाम है आपका? अमित। राघव चड्ढा को जानते हो? जी जी अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, सुना भी होगा कभी जी, जी। सोशल मीडिया पर। कैसा बोलते थे? राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी में इस टाइम सांसद हैं, मुझे लगता है कि अभी जो हालात चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि पार्टी तो पूरी आई थिंक बर्बाद हो चुकी है, तो राघव चड्ढा चाह रहे हैं कि मैं खुद अपनी एक पार्टी बनाऊं, लोगों के बीच में उनके मुद्दे उठाकर उनका दिल जीत के मैं एक अच्छी पार्टी बनाऊं, और मैं आम आदमी पार्टी से मतलब उनको साइड करके मैं अपना एक अलग फ्यूचर देखना चाह रहा हूँ नई पार्टी में। अच्छा, राघव चड्ढा ने कुछ अलग करने की कोशिश करी, अलग मुद्दे उठाए हमेशा, कभी समोसे की बात करी, कभी डिलीवरी बॉय की बात करी, मतलब कुल मिलाकर ऐसे मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को लेकर कभी कोई नेता बात करने की कोशिश नहीं करता। लगता है कि राघव चड्ढा मोदी से डरते थे या बीजेपी पार्टी से डरते थे? नहीं, बात डरने की नहीं है। राघव चड्ढा ने ये देखा कि किस तरीके से लोगों का दिल जीता जाए, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, कि अगर मैं इस मुद्दों को छोटे को उठाकर जनता के सामने रखूंगा तो उनका दिल जीतने में आसानी होगी, जिससे मैं इन फ्यूचर अगर कोई पार्टी में बनाऊं अपनी, तो मुझे उन
लोगों से बहुत प्रेम मिलेगा और आगे मैं अच्छा वोट बैंक हासिल कर सकता हूँ। राघव चड्ढा के मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने बहुत हल्का फुल्का बताया। आप ये हल्के फुल्के मुद्दे मानते हैं जो बात राघव चड्ढा करते थे? नहीं, मुद्दा तो देखो हल्का नहीं है, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, क्योंकि देश में ऐसा तो नहीं है कि सभी अच्छे घर से हैं या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं वो एक मिडिल फैमिली क्लास को ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो उन्होंने देखा कि क्या नाम है, लोगों का किस तरीके से दिल जीता जाए। अगर मैं ये मुद्दे उठाऊंगा तो लोगों के सामने आएंगे ये मुद्दे, और लोग देख भी रहे हैं कि जिस तरह राघव चड्ढा ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो जो मतलब छोटे लोग हैं उनके मुद्दे उठाए हैं, तो उनको लगता है कि अगर इन फ्यूचर में कहीं आगे अगर आम आदमी पार्टी छोड़ के कोई अपनी नई पार्टी बनाऊं तो मुझे लोगों का प्यार उसमें मिलेगा। बीजेपी में जाएंगे लगता है? रही बात बीजेपी की, तो जिस हिसाब से मीडिया में भी चल रहा है, लोग बाग भी देख रहे हैं कि राघव चड्ढा किस तरीके से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो आई थिंक बीजेपी उनको ऑफ़र कर सकती है अपनी पार्टी में, क्योंकि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ा पद मिलने वाला है, क्योंकि पार्टी पहले ही बहुत बर्बाद चल रही है, उसका कोई अब फ्यूचर नहीं रहा है। तो अब वो चाह रहे हैं कि क्या नाम है, इस तरीके से अगर मैं लोगों के बीच में आऊँ तो उनका सपोर्ट सिस्टम मुझे ज़्यादा मिलेगा। और ये बीजेपी भी देख रही है कि अगर हम इसको पार्टी में अपनी में लेते हैं तो इससे जो ये मतलब दिल जीतने की कोशिश हो रही है लोगों की, उससे उनको फ़ायदा होगा ज़रूर बीजेपी। बिल्कुल जी। क्या नाम है सर आपका? शुभम पांडे। राघव चड्ढा को जानते होंगे, बड़े राघव चड्ढा के लिए कभी सुना है उनको सोशल मीडिया पर? बहुत बार सुना है भाई, इसमें हर कोई सुना है उनको। कैसे मुद्दे उठाते थे सदन में? नहीं, बहुत बढ़िया मुद्दे उठाते थे। उन मुद्दे को उठा रहे थे वो जिनको कोई पहले उठाता नहीं था, जो एकदम जन सामान्य से जुड़े मुद्दे, जिनसे छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आम आदमी परेशान होता है, उन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया, ऐसे एक संसद के पटल पे लाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे मुद्दे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बोला बहुत हल्के फुल्के मुद्दे उठाते थे, हल्का बोल दिया इन मुद्दों के लिए। देखो, जो पार्टियां हैं ना, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है इनकी कारपोरेट जगत से। तो अगर कोई भी नेता ऐसे उसके खिलाफ बोल देता है ना, कि चाहे जो है रिचार्ज के बारे में, चाहे इसी कोई, के बाद सब कुछ हुआ। तो सबको दर्द होता है, क्योंकि सबके पास फंडिंग पहुंचती है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। देखो, लेकिन राघव चड्ढा बंदा, मैं पार्टी से इतर बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया आदमी, जिस हिसाब से उसने मुद्दे उठाए हैं, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है। उसको ऐसे आम आदमी पार्टी को, उसको ऐसे पार्टी से नहीं हटाना चाहिए था। पार्टी से नहीं हटाया, अभी पद से हटा। नहीं, पद से भी नहीं हटाना चाहिए था, पार्टी से तो अभी नहीं हटाया, लेकिन जो संकेत मिल रहा है तस्वीर साफ है। अभी क्या लगता है, राघव चड्ढा बीजेपी में जाएंगे या फिर उन्हें अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए? देखो, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिलहाल राघव चड्ढा अब एक जनमानस का वो नेता हो चुका है। जनता, सामान्य लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, ये चीज़ें पार्टी से बड़ी होती हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी। देखो, अगर जो जनता के दिल में राज करता है ना, उसके लिए पार्टी मायने नहीं रखती, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो कोई भी पार्टी का। हर पार्टी में कुछ ऐसे लीडर आपको पाए जाएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो वाकई में जन समस्याओं को संसद के पटल पे रखते हैं, लोगों को समस्याओं को लेकर परेशान। बाकी लोगों को मतलब ही नहीं है, बाकी लोगों को हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत ही नहीं है, बाकी लोगों को जातिवाद करने से फुर्सत ही नहीं है, बस इसी चीज़ों में लगे हुए हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने एक अपनी अलग इमेज बना ली है, किसी भी पार्टी में जाए उस बात से फर्क नहीं पड़ता? हाँ जी, हाँ जी। राघव चड्ढा, देखो, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा किसी भी पार्टी में अच्छा ही होता है, उसके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती। आप बीजेपी में भी आप देखो, अच्छे लीडर हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम आदमी पार्टी में भी हैं, सारी पार्टियों में अच्छे लीडर मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। चलिए, बिल्कुल, देखिए सभी लोगों से बातचीत करी है और तमाम मुद्दे जाने हैं। कुल मिलाकर राघव चड्ढा के फेवर में भी बहुत से लोग हैं और कुछ लोग यहाँ पर आम आदमी पार्टी के फेवर में हैं कि हाँ, कहीं ना कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद वो सही समय पर आने पर ठीक हो जाएगी और राघव चड्ढा कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी में जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। खैर, ये समय बताएगा, लेकिन इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।